हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ वैल्यूज ऑफ कॉलम सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमें कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं। क्वेश्चन ए हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ए जो कि हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स, इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो बच्चों अगर x हमारा टेंस टू पाई बाई टू प्लस है तो इसके लिए जो हमारी टेन एक्स की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी। जो हमारा x है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन एक्स है ये नेगेटिव होता है। तो x टेंस टू पाई बाई टू प्लस पे हमारे टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी। और टेन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू की बात करें तो हमारा टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ पाई बाई टू के। यानी कि क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा माइनस पाई बाई टू करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन आर ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन बी की अगर बात करें तो यहां पर हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन इंटू वन बाई टू टू दावर एर टू टू दावर आर वेयर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बी की लिमिट हमारी कुछ इस तरह से है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सिग्मा r इक्वल टू वन टू n वन बाई टू टू दावर r। नाउ अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती हुई दिख रही है। यहां से ही हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा हमारा वन बाई आर की वैल्यू को वन बाई वन पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब एंड सो ऑन, हमारा लास्ट टर्म होगा वन बाई टू टू दावर n। तो बच्चों ये हमारी एक क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके लिए हमारा जो सम होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस आर टू दावर n। यहाँ पर जो r है वो कॉमन रेशियो को डिनोट करता है, तो कॉमन रेशियो हमारा वन बाई टू के इक्वल आ रहा है तो ये हो जाएगा वन बाई टू की पावर n और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा वन माइनस कॉमन रेशियो r जो कि वन बाई टू के इक्वल है। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो यहां पर हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। तो ये लिमिट हमारी इक्वल हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा हमारा वन माइनस वन बाई टू के इक्वल। तो इस वन बाई टू से ये वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो ये फाइनली इक्वल आ रहा है वन माइनस वन बाई टू की होल पावर n और इसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। अब बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो अंदर वाली वैल्यू है ये हमारी क्या आ रही है, लेस देन वन आ रही है। अगर ये हमारी लेस देन वन आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इस वैल्यू का हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हमारी जो लिमिट है वो फाइनली किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा जीरो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सी में हमें लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी सेक इनवर्स x बाई एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सी में हमें लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी sec इनवर्स x बाई एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारा x टेंस टू इन्फिनिटी है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा एज x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जो हमारा x अपॉन एक्स प्लस वन है ये टेंस टू क्या हो जाएगा, वन माइनस हो जाएगा। यानी कि वन से हमें थोड़ी सी छोटी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। और अगर हमें यहाँ पर वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर हमारा ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स वन माइनस। और सेक इनवर्स वन माइनस की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो वन से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो यहां पर हमारा यह हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग बात करें तो हमारा ऑप्शन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, इसमें हमें लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स की पावर टू बाई थ्री इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे क्वेश्चन डी में हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स की पावर टू बाई थ्री। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स को पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा जो कि इक्वल होता है साइन थीटा के। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि वन माइनस कोस एक्स। और इसकी पावर हमारी हो जाएगी वन माइनस कोस थीटा, इसकी पावर हमारी हो जाएगी टू बाई थ्री। अब बच्चों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो न्यूमरेटर है साइन थीटा इसे मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। और जो डिनोमिनेटर में हमारा इस कोस थीटा को भी हम क्या करते हैं, हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं। तो कोस थीटा की जगह हम लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वन से वन हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा इक्वल आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की पावर टू बाई थ्री। तो यहां से ये हमारा इक्वल आ रहा है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा टू कोस थीटा बाई टू। और बच्चों ये साइन थीटा बाई टू, न्यूमरेटर में हमारी साइन थीटा बाई टू की पावर सिंगल पावर आ रही है और डिनोमिनेटर में हमारी इसकी पावर फोर बाई थ्री के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर बाई थ्री में से ये वन पावर माइनस हो जाएगी और फाइनली जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा साइन थीटा बाई टू की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा। नाउ अगर हमारा थीटा टेंस टू जीरो है तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है हमारा ये जीरो बना देगा। यानी कि ओवरऑल जो ये लिमिट है हमारी ये क्या हो जाएगी, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर ये लिमिट हमारी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो बच्चों अगर थीटा टेंस टू जीरो माइनस की बात करें तो ये टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगी। और थीटा टेंस टू जीरो प्लस की बात करें तो ये टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगी। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस कोस थीटा बाई टू, टू कोस थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू की पावर वन बाई थ्री। ये हमारा क्या हो जाएगा,
टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 प्लस की बात करें तो यहां से हमारा लिमिट 2 cos θ/2 अपॉन sin 1/3 sin θ/2 की पावर 1/3, ये टेंस टू हो जाएगा प्लस ऑफ इन्फिनिटी। इसका मतलब जीरो के दोनों साइड में हमारी लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट के गिवन लिमिट जो है हमारी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। therefore given limit does not exist। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन डी है इसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये करेक्ट हो जाएगा, और यही हमारे फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।